वो ऐसा है। चलो यार, आप सभी, हाँ जी, आप सभी लोग ना वीडियो तो पूरा ऑन कर लो यार, है ना। एक दिन गायब था, आप लोगों से दूर, अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना वो खूबसूरत चेहरे देख पाओ, है ना। वो एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए, है ना। कि एक्साइटेड तो हो आप लोग, मतलब सच में इंटरेक्ट भी करते हो, सीरियस भी हो बहुत ज्यादा, एक्साइटमेंट है आप लोगों के अंदर बड़ा बड़ा, है ना। मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, बस ये है कि अगर आपको एक्चुअल में बढ़िया तरीके से ग्रो करना है ना, तो अपने को ये नहीं देखना कि अपन कैसे हैं, क्या है, लाइटिंग लाइट वगैरह है या नहीं है, बस करना है ना। अगर आपने ये चीज ठान लिया ना तो चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो आपके जितने भी टीममेट वगैरह है ना, फटाफट आप लोग उनको लिंक शेयर कर दो, है ना। जस्ट 1 से 2 मिनट बाद सेशन को शुरू करेंगे। बाकी आज का अपना टॉपिक क्या है, थोड़ा सा चैट में बताओ आप लोग, है ना। आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो अब अपन सेशन को शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं पीडीएफ वगैरह को पास कर देता हूँ। ओके, CD2 सक्सेस पार्ट 3। यहाँ पे फौजिया जी का आ रहा है, एलिजा जी का आ रहा है, यशवंती जी का आ रहा है। पार्ट 3 कौन लिखेगा, यशवंती जी, साहिदा जी, मैग जी का, यस पार्ट 3, यस प्रणोति जी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग हो सीरियस हो, एक्टिव। ओके, जस्ट अपन 1 से 2 मिनट के बाद सेशन को शुरू करेंगे। अच्छी बात। बाकी ये बताओ कि अभी मैं पार्ट 1 में आप लोगों को काफी चीजें बताया हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भूल गए, है ना। मैं थोड़ा सा पीडीएफ कर लेता हूँ, है ना, ऑलरेडी। उसके बाद मैं सेशन को शुरू करता हूँ। तो ऐसा भूले तो नहीं हो ना आप लोग। ये 2 पार्ट में आपको अभी तक क्या क्या चीजें सीखने को मिली और जानने को मिली, आप लोग थोड़ा सा बता सकते हो इधर चैट में ना। हाँ, मैं अभी पीडीएफ थोड़ा सा ओपन कर लूँ, उसके बाद अगेन मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। एक सेकेंड। चलो, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का चैट वगैरह तो आ रहा है वैसे। सर, मैसेज नहीं मिलेगा एलिजा जी। आप लोग अच्छा ये बताओ मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बहुत सारे लोग ना रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं, चलो ठीक है, बने बनाया खाना मिल जाए और खाने का मन करेगा तो खाऊंगी, नहीं खाने का मन करेगा तो नहीं खाऊंगी, है ना। ऐसी बात है। तो अभी आप लोग फटाफट वीडियो ऑन करो, है ना। ऐसा नजर में भी तो आए कि हाँ, कितने लोग सीरियस हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, एंड आप लोग पता नहीं कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, मुझे क्या पता। फीवर था सर, मुझे भी सर्दी है, ठीक है। आपको सिर्फ फीवर नहीं है मेरे भी तबीयत खराब है, बट मैं कर रहा हूँ ना सेशन। हाँ कोई नहीं, पहले वाले सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अभी 2 सेशन जो करा हूँ आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, कंटेंट क्रिएशन प्लानिंग हुआ था लास्ट क्लास में। यस महक जी, आप सही बोली। देखो ये यहाँ पे महक जी एक वो कह रही है कंटेंट क्रिएशन प्लानिंग हुआ था लास्ट वाले क्लास में। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है। और मैं आप लोगों को क्या बोला था, ओनली 10 सेशन। अगर सिर्फ आप लोग 10 सेशन अटेंड करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आई कैन गारंटी आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाएगी। आप 10 सेशन भी कोई नहीं दे सकते और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और चाहत क्या है, चलो एटलीस्ट मंथ के तो 20-30 हजार तो आ जाए घर बैठे बैठे। इतना आसान भी नहीं होता। आप लोगों को पता है, मैं अगेन बार बार बताता हूँ कि एक नॉर्मल जॉब होता है ना, 15 से 20 साल घिसना पड़ता है एक जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो अपन वर्किंग कर रहे हैं और घर बैठे कर रहे हैं, तो अपने को भी इधर मेहनत करना पड़ेगा ना।
और यहाँ पे जैसे कि अरे वाह, अदिति जी है, अचला जी है, अफीफा जी है, अफसर जी है, ये लोग कब ऑन करेंगे वीडियोज वगैरह? एलिजा जी है, अमीना जी है, अंक अनिका जी है, अनिल जी है। आप लोगों को स्पेशल इनविटेशन भेजू क्या, या दीप लेके आपके सामने आऊं? दिवाली का वो ढेर सारी शुभकामनाएं देके, है ना। बाकी आज का जो अपना टॉपिक है ना, सच बता रहा हूँ, काफी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, बट उससे पहले वो एक्साइटमेंट, वो कमिटमेंट दिखनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ये बताओ, जीरो अर्निंग किनका किनका है? मतलब अभी तक कुछ भी अर्निंग नहीं हुआ है, कुछ भी अर्निंग नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो है। चैट में आप लोग मीमी टाइप कर सकते हो, है ना। और जिनका जीरो अर्निंग है और फिर भी वो वीडियो वगैरह ऑन नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक्टिव नहीं है, और उनका ऐसा सोच है कि मैं अर्निंग कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सही बता रहा हूँ। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, अगर आप सच में सीरियस नहीं हो। आप सिंपल समझो, आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो और घर बैठे हो, आप एक नॉर्मल वीडियो भी ऑन नहीं कर सकते सीखने के पर्पज से, बिकॉज जब आप वीडियो ऑन करते हो, क्योंकि और भी लोग हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर आप ना चीजों को देखते हो, समझते हो, और वहां पे एक्टिव रहते हो आप लर्निंग पे, है ना। तो ये एक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो तो मजा नहीं आता। जहां तक पैसों की बात आती है तो सबके सब ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे बोलूं तो चिल्लाते रहो, घंटा कोई नहीं करे ना। तो इसलिए आप लोग ऑन कर लो, है ना। सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सा सेशन में एक्टिव रह जाओगे ना, प्रॉपर जो भी चीजें बता रहा हूँ नोट डाउन करते हो, सीखते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, इस चीज की 100% श्योरिटी है कि आप लोगों की अर्निंग होगी। जो भी चीजें अभी तक मैं आप लोगों को बताया हूँ, बस उसको फॉलो कर लो, और जो भी आगे बताऊंगा आप फॉलो कर लेना। बस 10 से 15 दिन उस पर वर्क कर लेना अच्छे तरीके से। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपका जीरो अर्निंग है ना, तो पहला सेल आ जाएगा, फिर अर्निंग शुरू हो जाएगी आप लोगों का, जो भी ऐसा रेवेन्यू का टारगेट है आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्साइटमेंट, कमिटमेंट दिखना चाहिए, है ना। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप लायक हो। हर हर कोई चाहता है मेरे को अच्छा घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, लेकिन हर किसी को मिल जाता है क्या? नहीं मिलता ना। जो एक्चुअल में डेडिकेटेड रहते हैं, अपने काम के ऊपर मेहनत करते हैं, है ना, उनको मिलता है। तो खाली पुलाव नहीं पकाना है, अपने को मेहनत पे फोकस करनी है, कंसिस्टेंसी पे फोकस करनी है। और अगेन देखो, यहाँ पे ना मैं वीडियोज वगैरह ऑन करवाता हूँ ना, तो अभी पहले तो 100 लोग आए थे, अभी 85 लोग आए। तो सबको ऐसा लग रहा है कि फिर ऑन करवाएंगे, यहाँ तक कि मेरे को ऐसा लग जाए ना कि यहाँ पे कोई पर्सन एक्चुअल में ज्यादा सीरियस है, मैं उनका माइक ऑन करके उनसे इंटरेक्ट भी करता हूँ, ठीक है। मतलब दिन में 2 सेशन करता हूँ, मैं काफी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, ताकि एक्चुअल में वो ग्रो कर पाए, सीख पाए, है ना। बाकी आज का जो टॉपिक है अपना, उस पे मूव करते हैं, सीड टू सक्सेस, है ना। सीड टू सक्सेस मीन आप बिल्कुल जीरो हो, ठीक है, बिल्कुल जीरो। लाइक सीड मतलब होता है ना एक बीज, एक नॉर्मल बीज किस तरीके से वो फल देता है, ये सारी चीजें। तो आप लोग किस तरीके से अर्निंग करोगे, प्रॉपर आपको रोड मैप मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, चीजों को सुनना है, समझना है, और आपके पास नोट पेन है तो आप उसको नोट डाउन करना है, और जो भी स्लाइड शेयर करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और आफ्टर सेशन उसको ना ये करना है, याद रखना है बढ़िया तरीके से, और उस पर इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जो चीजें सीख रहे हो, जितना जल्दी माइंड में आ रहा है, उतना जल्दी आप भूलोगे भी, है ना, उतना जल्दी आप भूलोगे भी। यहाँ पे जो है 89% है, लास्ट तक मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग टिके रहेंगे, काफी लोग निकल जाएंगे। मान लो 50 लोग ही रहे, 40 लोग रहे ही रहे, या 10 लोग ही रहे, 20 लोग रहे, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर यहाँ पे 100 लोग में अगर 10 लोग भी अर्निंग कर रहे हैं ना, तो सेशन का बेनिफिट हो रहा है। और 100 में 100 अगर अर्निंग नहीं कर रहे ना, तो सेशन का कोई बेनिफिट है ही नहीं। बाकी अपना जो पॉइंट है, ये टॉपिक है, अपन उस पर मूव करते हैं। ओके, वेलकम सयन जी, आपका स्टार्टिंग है। बाकी जो न्यू पर्सन है, जिनकी ज्वाइनिंग न्यू है, मैं आप सभी लोगों को ऐसा दिल से वेलकम करता हूँ, है ना। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे से सीख सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, है ना। तो जस्ट अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा चैट में इंटरेक्ट करके बताना कि स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है आप लोगों को, है ना, ताकि यहाँ से मुझे ये क्लियरिटी हो जाएगा कि हाँ स्क्रीन शो हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा, और आप लोगों को समझना, आप लोगों को पता हो ना हो, उस दिन सिर्फ एक पॉइंट, दैट इज कंटेंट क्रिएशन, उस पर 1.5 घंटा मैं लेके चले गया था, ठीक है। ओके, तो
सीड टू सक्सेस सेशन को ना मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि कुछ भी चीजें आप भूले होंगे ना वो याद आ जाए आपको, ठीक है। ओके, देखो ये सेशन हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा बोर्ड फील कर दे, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात समझो, ये कोई कपिल शर्मा या कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हंसा के बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग करके आपको समझाने का। बट एक चीज ये है कि मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हंसा पाऊं, है ना। तो बेसिक जो भी चीजें हैं मैं आपको बता सकता हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, फॉलो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके हाथ में है। जितना मेरे हाथ में है, जितना सिखाना है मैं सिखा सकता हूँ आपको। देखो सेशन में अगर आप डेडिकेटेड हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से कुछ आप सीखते हो और इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है ना। दिस सेशन वर्क्स बेस्ट फॉर ट्रूली डेडिकेटेड पीपल्स इंडिविजुअल्स। ये सेशन उसी के लिए वर्क करेगा जो एक्चुअल में डेडिकेटेड है ना। हर एक बातों का वो इंटरेक्ट रहे हैं, चैट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीन मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो वो आप बता रहे हो, है ना। सिंपल सी समझो कि हो सकता है यहाँ पे ऑलरेडी कोई बहुत ज्यादा रीच होंगे बहुत ज्यादा पैसे वाले होंगे, है ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, है ना। मैं आप सभी का, आपके जो भी सेक्टर है, जो भी फील्ड है, मैं उनका रिस्पेक्ट कर, आप लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मैं इस चीज की 100% श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर आप इस सेशन में आए हो तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए आए हो। तो इस फील्ड का बादशाह मैं हूँ, तो इस फील्ड का एक्सपीरियंस मेरे को है, तो इस फील्ड में मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो आपको एक लर्निंग माइंड से चीजों को सीखना है, तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे, है ना। इसलिए अपन सेशन को एंड करते हैं। डे वन में क्या क्या चीजें हुई थी अगेन मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो माइंड से ये सारी जो पॉइंट है ये लगभग 17-18 पॉइंट है, आपको सीखने को मिलेगा जब तक ये सीड टू सक्सेस सीरीज चलेगा। हाईली 4 से 5 दिनों का चलेगा, ठीक है। अभी आज डे 3 है, डे 5 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज लगभग 4 से 5 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली माइंडसेट है। कोई भी काम आप करते हो ना, जब तक आप अपने माइंड को एकदम अच्छे से बिल्ड नहीं करते हो ना, चीजें नहीं बिल्ड कर पाओगे। अमिताभ बच्चन है और धीरू भाई अंबानी है, स्टीव जॉब्स है। जो अमिताभ बच्चन है, इनको इनका जो सारा मूवी वगैरह है ना बिल्कुल फ्लॉप जा रहा था, एक टाइम के बाद बिल्कुल जीरो पे आ गया था। फिर इन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, अगेन जाके आप लोगों को पता ही है कि अभी के टाइम में इनके पास संपत्ति प्लस नेम फेम ऑल ऑल थिंग है ना। कभी भी आप इतना समझो, कोई भी काम करो, चाहे जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, हर एक काम में प्रॉब्लम आती है ना। तो अब आप उस प्रॉब्लम के साथ किस तरीके से डील कर रहे हो वो आप पे मैटर करता है ना। और डिजी ज्ञान आप लोग क्यों कर रहे हो वर्क, है ना। तो आपको एक वाई क्लियर होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म को करने का, है ना। और कुछ भी मान लो आपके गोल्स है, वो सारी चीजों को लिख लेना, और एक सही माइंडसेट के साथ आप वर्क करोगे तो ही चीजें हो पाएगी, है ना। अब होता क्या है ना कि जब अपन वर्क करते हैं तो अपने को ना थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी फील होता है, अपन परेशान हो जाते करते करते, है ना। तो अगर ये मतलब नेचुरल है, आप हर फील्ड में काम करोगे ना, हर जगह प्रॉब्लम आती है। तो आपको ना एक लॉन्ग टर्म विजन रखना है कि अपने को करना क्यों है डीजी ज्ञान, यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। सिंपल सा समझो कि कोई 10-20 हजार एक एक सिंगल डे के कमा रहा है ना, तो उनके पास वो स्किल्स है, वो नॉलेज है। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो उसके पास, आपके पास नहीं है ना। स्टीव जॉब, इनको अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। आप सोचो कि आपको आपके घर से निकाल दिया जाए तो क्या करोगे। घर में आप पूरा महाभारत हंगामा कर दोगे आप लोग, है ना, लड़ाई कर लोगे अपने भाई बहन से, सबसे, है ना। सोचो इस बंदे का जो कंपनी था जिनमें अरबों या करोड़ों की संपत्ति थी, ठीक है, और वहां से इनको लात मार के भगा दिया गया। तो फिर भी इन्होंने कुछ हार नहीं माना, अपने माइंडसेट को एकदम अच्छे से बिल्ड करके रखा, और अभी जो अपन एप्पल चला रहे हैं, ठीक है, तो इन्हीं का बदौलत है कि हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही लॉन्च किया, ठीक है। तो वो वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, डे 3 में आपको चीजें बताऊंगा। एफिलिएट मार्केटिंग कोई तुरंत पैसे कमाने वाला स्कीम नहीं है। आप डिजी ज्ञान में आए हो ना, ये तुरंत पैसे अर्न करने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस। जैसे मान लो एक चाय का टपरी भी डालोगे ना आप कहीं पे, तो उसको भी चलाने में 3 से 4 मंथ लगेंगे जमने में। तो ये भी एक बिजनेस है। इसको भी अगर आप एक चाहते हो कि इस लेवल का अर्निंग आए, तो यहाँ पे भी उस लेवल से 2 से 3 मंथ आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
और कोई भी वर्क ना रिलेशनशिप से चलती है। आप किस तरीके से लोगों को वैल्यू दे रहे हो, हमेशा अगर ये सोचोगे ना कि मुझे कुछ बेचना है, तो लोग आपके साथ नहीं स्टार्ट करेंगे कुछ भी, है ना? क्योंकि बेचना खरीदना सबको पसंद है, खरीदना सबको पसंद है, लेकिन उसे कोई बेचे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप खुद ही सोचो, आपके सामने कोई आके चेपे मतलब कुछ भी चिपकाएगा कि ये ले लो, वो ले लो। हो सकता है आपकी नीड हो बट नहीं लोगे। आप काफ़ी क्वेश्चन डाउट करोगे कि अरे यार ये चीज़ें सही होगी या नहीं होगी, है ना? तो हमेशा इस बिज़नेस को रियल बिज़नेस समझ के और डेली बेसिस पे लर्निंग करना है। बिकॉज़ बिना लर्निंग का आप ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना? स्टॉप लर्निंग, स्टॉप अर्निंग, ठीक है? तो कंटिन्यू आपको करना ही है। आपको व्हाय लिखने हैं, पहले ही बताया कि क्यों लिखने 3 से 4 रीज़न लिखने हैं, ठीक है? कि आपको डिजि ज्ञान और ये प्लेटफ़ॉर्म क्यों करना है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट, हर कोई अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। देखो आपका जो भी टाइम फालतू का कहीं पे जा रहा था, वो टाइम का आप यहाँ पे सही यूज़ कर सकते हो, ठीक है? रील्स स्क्रॉलिंग में 2 से 3 घंटे, तो वही टाइम का यूज़ करना, इस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क करना और साइड हसल आपको एक अच्छा इनकम क्रिएट करके देगी, ठीक है? पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक बिज़नेस के लिए जैसे अपन मान लो ओला, उबर, ज़ोमैटो जानते हैं ना? एक उनके नेम से वैसे ब्रांड से। तो आपको लोग आपके नाम से जाने, है ना? तो वो पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना आप सीखते हो। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताया हूँ कि किस तरीके से आप लोग वीडियो बनाओगे। बाकी पॉइंट यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओवरव्यू दे रहा हूँ पिछले सेशन का, ठीक है? डे 2 में कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग यही सारी चीज़ें बताया था। अब उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन्स वगैरह भी किया था, ठीक है? और आज डे 3 है। डे 3 में मैं बेसिकली 4 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ये 4 टॉपिक जिसमें आप लोगों के साथ कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, कितने टाइप के लीड होते हैं, किस तरीके से आप अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो और पहला अर्निंग कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ एक्चुअल में आप एक्साइटेड हो या नहीं हो इस सेशन के लिए, इस टॉपिक के लिए, डे 3 के लिए। थोड़ा-सा आप लोग ना चैट में बताओ यार, है ना? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बार ना आप लोगों से इंटरैक्ट करते जाऊँ और चीज़ों को शुरू करते जाऊँ और बहुत-बहुत वेलकम है। यहाँ पे लगभग 1 से 10 प्लस लोग हो गए हैं ना? आप सभी लोगों का बहुत-बहुत वेलकम है। तो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पे लोग हैं, है ना? तो वो आग का गोला वगैरह जो है ना एक्साइटमेंट वो दिखाओ, है ना? इससे मुझे ये क्लैरिटी होगी, वो एक्साइटमेंट आएगा कि नहीं, आज जो वैल्यू दूँगा ना, अभी तक जो भी चीज़ें दे रहा था इससे और ज़्यादा बेहतर दूँगा। कोई बात नहीं, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है ना, मैं इंटरैक्ट भी करता हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो लास्ट में करूँगा। फटाफट कमेंट सेक्शन को स्पैम कर दो आप लोग, स्पैम कर दो, देखता हूँ कि किसका तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। आग लगा दो आप लोग चैट में, है ना? ओके, ओके, एक्साइटमेंट तो दिख रही है। नो डाउट आप लोग ना एक्चुअल में सीरियस हो, अपने लिए, अपने करियर के लिए और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है दैट इज़ फैमिली, आप अपने फैमिली के लिए। मुझे यहाँ पे इतना पता है 95% से ज़्यादा लोग अपने लिए पैसे नहीं छाप रहे होंगे। हो सकता है उनका ड्रीम होगा कि अर्निंग करके ना अपने घरवालों को दूँ, अपने पापा को थोड़ा-सा सपोर्ट करूँ, अपने भाई को सपोर्ट करूँ, किसी न किसी को गिफ्ट दूँ, है ना? तो यहाँ पे किसी का ऐसा गोल होगा ही नहीं कि मेरे को करोड़ों कमाने हैं। सबका गोल होगा कि यार आप सिंपल सा समझो कि आपके पास हार्डली 10 से 15,000 आ गए, ठीक है? आप क्या करोगे? खाओगे, पियोगे, उसके बाद अपने लिए कपड़े वगैरह लोगे, इसके अलावा क्या करोगे? गर्ल्स वगैरह है तो ज़्यादा मेकअप वगैरह में खर्चा कर सकती, बट और जो पैसे बचेंगे, आप क्या करोगे? अपने फैमिली को दोगे। तो कहीं न कहीं आप लोग चाहते हो कि यार एक ही गोल है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना। बस अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए सेशन को देखना और समझना, मैं इस चीज़ की 100% श्योरिटी देता हूँ। अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो, तो बढ़िया लेवल से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है? ऑलरेडी मैं काफ़ी लोगों को गाइड कर चुका हूँ, काफ़ी लोगों ने रिजल्ट जनरेट करा है। डेफिनिटली कैन डू, आप लोग भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि आप लोगों का एक्साइटमेंट हो रहा है। आप लोग चैट में प्रॉपर इंटरैक्ट कर रहे हो, है ना? ये एक्साइटमेंट ना बहुत ही कम लोगों के पास रहता है। किसी को ये नहीं पता कि भाई साहब ज़ूम में जॉइन कैसे करा जाता है, मीटिंग में जॉइन कैसे करा जाता है। आप लोगों को ये भी पता है कि ज़ूम में जॉइन होके वीडियो ऑफ कैसे करा जाता है, वीडियो ऑन कैसे करा जाता है, चैट कैसे करा जाता है। इतना है नॉलेज तो काफ़ी है, कर सकते हो। चलिए, बाकी आप लोगों का एक्साइटमेंट टू बी ऑनेस्ट बहुत दमदार है और जो भी लोग हैं यहाँ पे सेशन में जुड़े हुए उन लोगों का बहुत-बहुत वेलकम। बाकी सेशन थोड़ा-सा बोरिंग हो सकता है, मैं करूँगा बोर क्योंकि कोई कॉमेडियन नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को हँसाते फिरूँ, है ना?
बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हंसाते हंसाते सिखाऊं, ठीक है। तो अगर आप लोग चीजों को फॉलो करते हैं ना, इस चीज की 100% श्योरिटी है कि आप वर्क करोगे। देखो, यहाँ पे 4 टॉपिक है, बिल्डिंग ट्रस्ट और अथॉरिटी। हो सकता है यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा होगा जिनका इंग्लिश बहुत ही कमजोर होगा मेरे तरह, ठीक है। मेरा मेरा भी कुछ खास नहीं है, ये तो मैं ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको प्योर हिंदी में बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है, आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। बस 3 से 4 स्लाइड का सेशन है, 3 से 4 स्लाइड का सेशन है। 15 से 20 मिनट के अंदर सेशन खत्म करूंगा और उसके बाद आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहना। ओके। तो अपना पहला जो पॉइंट आता है, दैट इज बिल्डिंग ट्रस्ट और अथॉरिटी। आप खुद ही सोचो, आप किसी के साथ भी वर्क किए होंगे तो आपको भरोसा हुआ होगा, बिना भरोसे के आप उनके साथ वर्क नहीं किए होंगे। तो पहला चीज जो आपको इस वर्क में करना है ना, दैट इज ऑनेस्टी। आपको ऑनेस्ट रहना हमेशा, बी ऑनेस्ट। आप एक सेल के लिए या 2 सेल के लिए, अपने अर्निंग के लिए किसी से झूठ मत बोलना है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। अर्निंग थोड़ा लेट ही हो चलेगा, लेकिन कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज आते से पैसा शुरू हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। ऑनेस्ट रहना है, बिकॉज मैं आप लोगों को बताया, दिस इज द रियल बिजनेस। ये एक रियल बिजनेस है। अगर आप बिजनेस फील्ड में हो तो बिजनेस माइंडसेट के साथ ही चीजें करना है, ठीक है। अब दूसरा है शो प्रूफ, है ना। अगर मान लो आप यहाँ से कुछ भी अर्निंग करे हो या कोई भी लोगों का हेल्प करे हो, तो अच्छी बात है, आप उनको स्टोरी में शेयर कर सकते हो। अगर आप अर्निंग नहीं किए हो, कुछ भी नहीं किए हो, आपका अर्निंग जीरो है, तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत सारे ये बहुत सारी अर्निंग भी हो रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं। और आप खुद ही देखो, जो भी आप यहाँ पे अर्निंग करते हो तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिलता है ना। तो वो सारी चीजों को अपने स्टोरी पे शोकेस करो, शो करो, है ना। वहां से पता है ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों के साथ, आपके साथ। पहला ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पैसे कमाने हैं। नो डाउट, झूठ बोल के आप 1-2 लाख कमा लिए, लेकिन फिर मार्केट में नहीं टिक पाओगे, फिर लॉन्ग टर्म पैसे नहीं कमा कमा पाओगे। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, बट ऑनेस्ट रहते हो, जब अर्निंग आपकी शुरू होगी ना, तो कंटिन्यू लाइफ टाइम के लिए आपकी अर्निंग होते रहेगी और बढ़िया अर्निंग होते रहेगी। अभी जितने भी टॉप अर्नर है ना, यहाँ पे कंसिस्टेंट बेस पे वर्क कर रहे हैं ना, मैं लगभग वहां पे 80% टॉप अर्नर्स को जानता हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैं जीरो से देखा हूँ, ठीक है। तो आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, और जो भी यहाँ के प्रूफ्स है, टेस्टिमोनीज वगैरह है, स्टूडेंट फीडबैक दे रहे हैं, उनको स्टोरी पे शेयर करना है, ठीक है। लर्न और टीच, ठीक है। आप जो भी चीजें सीख रहे हो यहाँ से, ठीक है, जो भी चीजें सीख रहे हो, लाइक आपने कोर्स को देखा या कोई वीडियोस को देखा या ट्रेनिंग को देख रहे हो, तो प्रॉपर उन चीजों को शेयर करो। अब मैंने आप लोगों को एक मस्त फॉर्मूला बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, जो लोग वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते फिर भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, या उनको वो चाहते हैं कि ना मैं एक बहुत अच्छा क्रिएटर बनूं, है ना, तो आप सीक्रेटली चुपचाप एक काम करना। आप जो भी सेशन देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, आपको जो भी चीजें समझ में आई, आफ्टर सेशन, सेशन के बाद ना वो चीज रिकॉर्ड करना, और वो रिकॉर्ड करके ना अपने पास रखना, ठीक है, अपने पास रखना। फिर मान लो उसके सेशन के बाद हो सकता है आप खाना खाओगे या थोड़े मोड़े काम करोगे, हर 1 घंटे के बाद, अब सोने का टाइम तो जब सो जाओगे तो फिर तो मॉर्निंग होगा, तो हर 1 घंटे जैसे आपकी दिन की शुरुआत होती है, ठीक है, तो आप जैसे 10 बजते हैं सुबह, ठीक है, 5 बजते हैं सुबह, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, कुछ भी एनी टाइम, तो हर 1 घंटे में आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो, वर्किंग के प्रति या पर्सनल लाइफ में कुछ भी, जैसे एक डेली ब्लॉगर होता है ना, वो चीज करना शुरू करना। पता है इससे क्या होगा, आपके अंदर ना वो अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, आप बढ़िया तरीके से वीडियोस बनाओगे, है ना। और ये चीज जब आप अपने स्टोरी पे अगर कंफर्टेबल होके शोकेस करेंगी करेंगी आप लोग, है ना, तो वहां से क्या होगा ना, लोगों के माइंड में ना और ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके प्रति, और उनको दिस इज द जेन्यून पर्सन, और मुझे इनके साथ वर्क करना है ना। आप लोगों को पता है कि कभी कभी ऐसा होता है, मान लो कोई चाबी गुच्छा होता है, ठीक है, उसमें ना 10 से 20 चाबियां होती है, और एक ताला को ऐसा खोलना होता है, ठीक है। लेकिन कई बार लोग करते ये है कि वो 8 से 10 बार ट्राई करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर उनको लगता है कि अरे यार नहीं होगा, नहीं खुलेगा, कोई दूसरा चाबी है, लेकिन पूरा ट्राई करते नहीं है, फिर ताला नहीं खुल पाता है। सेम
वही चीज होती है अपनी ग्रोथ में। अपने अपन ऐसे ऐसे मेहनत करते हैं 8 से 10 लेवल तक। अब अपने को लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वही टाइम होता है कुछ होने का, ग्रोथ होने का। फिर अपन वहीं पे क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। फिर अपनी जो जर्नी है वो जीरो हो जाती है, अपनी जो मेहनत है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, अभी जो आप देख रहे हो ना, कोई 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना, आप उसको भी पीछे छोड़ सकते हो। लेकिन वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, बी रियल, है ना। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, नो डाउट बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, आप लोग वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनना है, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं बनना है। आप जैसे हो वैसे रहना है, जैसा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को चेंज करना है ग्रोथ के लिए। बट यहाँ पे आपका जो नेचर है ना, आप जितना ऑनेस्ट हो वैसा बी रियल रहना है, ना कि किसी से झूठ वगैरह बोलना है, ठीक है। कोई भी फेक प्रोमिस नहीं करना है किसी के साथ कि हाँ इस प्लेटफॉर्म में आओ, इतनी जल्दी इतनी अर्निंग कर लोगे, ठीक है। आई होप ये 5 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेरे को बताओ चैट में कि ऑल क्लियर है। अभी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। और मैं अभी अभी ना आप लोगों को एक टास्क भी दूंगा, ठीक है। एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। वीडियो ऑन करने से पहले कम से कम 30-40 कमेंट तो आ जाने चाहिए, चैट चले आने चाहिए। वाह यार, सच में आप लोग आग लगा दी हो मतलब। देखो, अभी ना मैं आप लोगों को एक चीज मुद्दे की बात बता रहा हूँ। ये 5 पॉइंट क्लियर है, एक बार चैट में बताओ फटाफट, है ना। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओके। तो अब देखो, मुद्दे की बात बताता हूँ। आप किसी के साथ वर्क शुरू करते हो तो कुछ ना कुछ सोच के करते होंगे ना। तो अब आपको ऐसे रीजन लिखने हैं, ऐसे 3 रीजन लिखने हैं, टास्क लिखो आप लोग, ऐसे 3 रीजन लिखने हैं जिससे आप पे लोग भरोसा करें, यकीन करें। ऐसे 3 रीजन आप लोग के पास अगर नोट पेन है तो लिख लो कि लोग आपके साथ क्यों इनरोल करेंगे या आप पे लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। ऐसे 3 रीजन लिखो और लिख देने के बाद चैट में बोल देना डन। ऐसे 3 रीजन जहां से लोग आप पे भरोसा करें। अब कोई सेशन को मजाक में लेंगे तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। बट वो 3 रीजन अपने पास रहना चाहिए कि अपने पे लोग क्यों बिलीव करें। जब ये चीज एक्चुअल में आपको पता लग जाता है ना, यहाँ से पता है आपके अंदर ना वो क्लियरिटी आती है। लोग मेरे पे भरोसा क्यों करेगा, मेरे साथ क्यों इनरोल करेगा, है ना। एक सेकेंड है, एक सेकेंड। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, तो बात कर रहे हैं अपन कि ओके ओके, बहुत अच्छी बात है यार, आप लोग इतना ज्यादा सीरियस हो, फटाफट चैट में बोल दो डन डन डन। तो ऐसे 3 रीजन आपको एकदम लिख लेना है कि लोग अपने पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। लेट सपोज मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके हो सकता है आपके कोई फेवरेट क्रिएटर हो, जहां से लाइक आप उनका वीडियो देख रहे हो, है ना, आपको ना उन पे भरोसा है। अब वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, चाहे परफ्यूम हो गया, कोई टी शर्ट हो गया, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, और आप उनके ना एकदम कट्टर फॉलोअर हो, आप उन पे पूरा बिलीव करते हो। जब भी उनका कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो आप लोग क्या करोगे, फटाफट बाय करोगे। तो अभी आपको भी ये लिखना है, ऐसे 3 रीजन कि लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा। बहुत अच्छा सेशन। आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है, अभी और मजा आने वाला है। फटाफट बताओ चैट में आप लोग, है ना। ओके ओके ओके। टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बता रहा हूँ, 10 लाइव सेशन आप लोग ज्वाइन करो और जो भी चीजें बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट करो। अर्निंग ना हो तो फिर सेशन में आके बोलना, और मैं 1 to 1 बात करूंगा कि क्यों नहीं हुआ आप लोगों से, ठीक है, अगर कोई इंप्लीमेंट करते हैं प्रॉपर तो। चलिए, अब जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट अपन उस पर मूव करते हैं। आई होप आप लोग ये 3 टास्क जो है लिख लिए होंगे, है ना।
ओके। और अगर आप लोग चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना। ओके, क्योंकि हर एक पीडीएफ को बनाने में, हर एक पॉइंट को बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ तो ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है बता रहा हूँ। टाइम लगता है चीजों को किस वे में बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। आप सभी को पता है टीचर्स बहुत है, बट खान सर आप लोगों को पता होगा, पटना के खान सर। मैं भी बिहार से हूँ, तो उनका समझाने का तरीका क्या रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली लीड, लीड क्या होता है। एक बार आप लोग मेरे को चैट बताओ कि लीड होता क्या, आप लोगों को पता है यहाँ पे लीड होता क्या है। व्हाट इज लीड। जिनको पता है वो यस लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता वो नो लिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे, वाह उस दिन बताया था, नाइस स्लेहा जी, महक जी, यस। जिनको नहीं पता ना, आप लोग ऐसा बोल सकते हो नो। जैसे देखो यहाँ पे बीबी खुतेजा करके है कोई, उनको नहीं पता। अच्छी बात है, जिनको नहीं पता फटाफट आप लोग चैट में इंटरेक्ट करते हो, बिकॉज अगर आपको बढ़िया अर्निंग करना है तो भाई साहब इधर आपको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। आप खुद ही सोचो ना, हो सकता है यहाँ पे आप स्टडी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका एक मोटिव होगा जॉब, एडीसी कुछ भी ऐसा, है ना। तो आप दिन रात एक करके मेहनत करते हो ना वहां पे। ओके, लीड मतलब बेसिकली होता है कस्टमर क्लाइंट, है ना, इस तरीके से। ओके, तो अब मान लो कि आप कोई शॉप से कुछ खरीदते हो, ठीक है, कुछ शॉप से खरीदते हो, तो आप उनके कस्टमर हो, आप उनके लीड हो, है ना। तो अपने लिए जो ऑनलाइन लोग हैं वो अपने लिए लीड है, ठीक है, अपना क्लाइंट है वो, ठीक है। ओके, सो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि बेसिकली लीड होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके पास कैसे कैसे लोग हैं, है ना, कैसे कैसे लोग हैं, किस टाइप के लीड हैं ठीक। तो बेसिकली लीड तीन टाइप के होते हैं। पहला लीड होता है कोल्ड लीड, दूसरा होता है वार्म लीड, तीसरा होता है हॉट लीड। अब हॉट मतलब गर्म मत समझना, ठीक है, वहां पे आग दिया हूं तो इसका मतलब गर्म मत समझना, समझ लेना आप लोग, ठीक है। देखो कोल्ड लीड मीन ये हुआ ऐसे लोग जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल अनोन हो, ठीक है। और दूसरा जो होता है वार्म लीड, जिनको आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, चाहे वो फॉलोअर हो या आपके कलीग्स हो, या मतलब आपके ऐसे कोई ऐसे फ्रेंड हो, या मान लो कोई आपके ऐसे फ्रेंड की आप उनसे ना 15-20 दिन पहले मिले थे, ठीक है, बस आप भी उनको जानते हो वो भी आपको जानता है, बट उतनी बॉन्डिंग नहीं है। और थर्ड है आपके पास हॉट लीड, ठीक है, हॉट लीड जो आपको बढ़िया तरीके से जानता है, वो आप पे बिल्कुल भरोसा करता है बढ़िया तरीके से। तो अब ये बताओ कि आप लोगों के पास कोल्ड लीड ज्यादा है, वार्म लीड ज्यादा है, या हॉट लीड ज्यादा है। चैट इंटरेक्शन हर एक का बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक पर्सन की, हर एक टॉपिक के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट इसलिए करता हूं ताकि ये बिल्कुल क्लियर रहे कि जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारी चीजें क्लियर है। ओके ओके ओके, यहाँ पे काफी लोग चैट कर रहे हैं कि अपने पास कोल्ड लीड ज्यादा है ना। कोल्ड लीड ऐसे हुआ, ऐसे लीड हुआ जो अपने को बिल्कुल भी नहीं जानता, ठीक है। अब मान लो आपके पास हो सकता है कोल्ड लीड हो, या वार्म लीड हो, या हॉट लीड, बट हर एक कोल्ड लीड को आप हॉट लीड में कन्वर्ट कर सकते हो अपने नॉलेज के थ्रू, है ना। तो बेसिकली कोल्ड लीड होता जो भी है आप उसको हॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, या वार्म जो भी है उसको आप हॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। सर, सर मैंने लीड नहीं जनरेट किया। मैं मेरा पूरा ध्यान आप लोगों के चैट पे है, आप लोग चैट करते रहो, मैं हर एक पर्सन का चैट पढ़ रहा हूँ और सारी चीजें मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, है ना। यस यस यस। ओके, तो बेसिकली चाहे कोल्ड लीड हो चाहे वार्म लीड हो, वो आपका हॉट लीड बन सकता है, वो आपके साथ वर्क शुरू कर सकता है। बस अभी जो भी चीजें बता रहा हूँ उनको बस फॉलो करना है आपको। चलिए अब अपना जो नेक्स्ट स्लाइड है अपन उस पर मूव करते हैं। सेशन और ज्यादा हाईली 10 मिनट का चलेगा, ठीक है, और लगभग सभी सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। और सेशन में बहुत सारे लोग हैं कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और ये इंटरेक्ट चाहिए ही चाहिए। ओके, चलिए
अनलिमिटेड लीड जनरेशन। देखो क्या मजा आ जाएगा कि आपके पास ना चाहे हॉट लीड हो, अभी मैं आप लोगों को बताया कि कोई भी वार्म लीड हो या कोल्ड लीड हो, ठीक है, जिनको आप नहीं जानते वो भी आपके साथ वर्क शुरू कर सकता है, अर्निंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड लीड कैसे जनरेट कर सकते हो? सिंपल वेज टू गेट अनलिमिटेड लीड। पहला पॉइंट है, पोस्ट शॉर्ट वीडियोज और रील्स एवरी डे, हेल्पफुल और इंटरटेनिंग। अभी मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो अभी इन करंट टाइम सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं? ओके। अब मैं आप लोगों को ना एक चीज और बताना चाहता हूँ, पता है क्या? आज आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो बढ़िया तरीके से, तो मैं इस चीज की 100% श्योरिटी दे सकता हूं कि आप बढ़िया तरीके से ग्रो कर लोगे, बढ़िया से लीड जनरेट कर लोगे, है ना? तो अब बात आती है कि भाई साहब मैं फेस नहीं दिखा सकता, ना मैं बोल सकता हूँ, फिर भी अपने पास लीड चाहिए। तो ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे तरीके मैं बताया हूं कि कैसे आप अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो बिना फेस दिखाए, बिना बोले। चाहे वो व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू हो, रेफरल मार्केटिंग के थ्रू हो, थीम पेजेस के थ्रू हो, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू हो, ऐसे बहुत सारे तरीके मैं बताया हूं। आप लोग रिकॉर्डिंग सेशन में जाके चेक कर सकते हो या यूट्यूब, इनके ऑफिशियल यूट्यूब पे, है ना? ओके, कोई नहीं स्नेहा जी, आप एक बार चेक कर लेना यूट्यूब पे। तो ऑलरेडी लीड अनलिमिटेड आप लोग कैसे जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करा हूं, आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि अभी हर एक पॉइंट को अगर मैं कवर करूंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा, ठीक है? तो इतना समझो, अपने पास लीड आ सकती है और अपन ट्रस्ट भी बिल्ड कर पा रहे हैं, चीजों को सही से समझा पा रहे हैं। हो सकता है डे वन में आपका सेल ना आए, आपकी अर्निंग ना हो, डे टू में भी नहीं आए, बट दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, आफ्टर सम टाइम रिजल्ट आपके पास इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा, आप इमेजिन नहीं करोगे। ये जो आप देख रहे हो, एक एक जो एफिलिएट है यहाँ पे, टॉप अर्नर है, एक एक दिन का 10,000 15,000 अर्निंग हो रहा है, वो उनका एक दिन का मेहनत नहीं है, कई महीनों का मेहनत है उनका, तब जाके आज वो इस लेवल से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब इन चीजों को आप कितना समझते हो, कितना लाइटली लेते हो, कितना मजाक में लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है ना? बस एक चीज जो है, अगर आप फॉलो करते हो तो 100% श्योरिटी है कि आप लोग अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। क्लियर? अगर क्लियर है ऑल, तो एक बार चैट में आप लोग बताओ, है ना? बिकॉज आप लोगों का चैट इंडेक्स ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। 100% अर्निंग होगी फाउचिया जी, मैक जी, क्लियर, हाँ। हर एक पर्सन का चैट इंडेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ना? और मैं सही बताऊं ना आप लोगों को, एक्चुअल में पहले ही बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 111 लोग थे, और ये 111 लोग में यहाँ पे 105 लोग हैं, 104 लोग हैं, चलो ये बात सुन के एक निकल गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, नो डाउट। ओके, देखिए, अगर आपको अर्निंग करनी है, आप लोग सिंपल से समझो, कोई भी बंदा, अगर कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, वो पैसा क्यों कमा रहा है? एक चीज आपको पता चलेगा कि उनको उन चीजों का नॉलेज है, उनको उनके पास वो उन चीजों का स्किल है। आप इस इंडस्ट्री में पैसे तभी कमा पाओगे जब आपको इस फील्ड का स्किल होगा, नॉलेज होगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इनको सीख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, बाकी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है अपन उस पर मूव करते हैं, चलो, है ना? बस 5 मिनट के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना? और लास्ट में मैं आप लोगों का हर एक पर्सन का ना क्वेश्चन भी लूंगा, इंटरेक्ट भी करूंगा। ओके। ओके, सो अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी काफी चीजें बता दिया हूँ कि किस तरीके से आप लोग अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो। देखो, कभी भी अगर आपको अच्छा अर्निंग करना ना, आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा रहना नहीं चाहिए कि इनसे कुछ पैसे कमाने हैं। आपका ये मेन गोल रहना चाहिए कि इनको वैल्यू देना है, इनकी इनकी ना हेल्प करना है, इनका इनका ना हेल्प करना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक एक टास्क और देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं था, यहाँ पे देख लो, नीचे लिखा है, मेक वन शॉर्ट वीडियो हेल्पिंग पीपल विथ समथिंग यू नो, एग्जाम्पल लाइक स्टडी टिप,
मार्केटिंग टिप, मोटिवेशन। आपको ना एक वीडियो क्रिएट करनी है सेशन के बाद, ठीक है? अगर आप लोग मतलब चाहते हो एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल से ग्रो करना, और आप लोग कर सकते हो तभी बता रहा हूँ, और जो नहीं कर सकते तो मैं उसका क्या ही करूँ, है ना? जो कर सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ कि आप ना एक वीडियो क्रिएट करना, और उसमें प्रॉपर ये मेंशन करना कि आप किन लोगों का हेल्प कर रहे हो ना, या कोई टिप्स दे सकते हो आप। लाइक अगर स्टूडेंट को ग्रो करना है या स्किल सीखना है तो वो क्या क्या स्टेप्स को ले सकता है, या अभी तक जो भी आप लर्निंग कर रहे हो उनके उन चीजों से रिलेटेड आप बना सकते हो। पहला टास्क भी दिया था, दूसरा टास्क भी दिया था, लास्ट में मैं अपना इंस्टा अकाउंट दूंगा। अगर अगर मान लो कि 10 से 15 लोग भी अगर मेरे को मेंशन करते हैं फुल टास्क करके, मतलब पूरा task करके, मैं सच बता रहा हूँ नेक्स्ट जो सेशन रहेगा कुछ और दमदार रहेगा। ऑलरेडी रहता है नो डाउट, बट कुछ ऐसे एक्टिविटी फिर उन लोगों से मैं आगे, मतलब एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलेगा उनको ग्रो करने के लिए। अबे सेशन में तो मिल रहा है, बट मैं उनको एक अलग कम्युनिटी दूंगा जहां से वो एक्चुअल में ग्रो कर पाए। मैं उनको वो रोड मैप दूंगा कि टॉप अर्नर किस तरीके से बड़े से 10 से 20 हजार कमा रहे हैं। तो ये चीज अपने माइंड में रखना, पहला टास्क जो भी था वो कर लेना है, और ये दूसरा टास्क कर लेना है, ठीक है? और इस तरीके से आप लोग लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, 20 से 30 40 50 तरीके हैं जहां से आप लोग अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो, और मैं लीड जनरेशन के ऊपर डिटेल सेशन लाऊंगा और प्रॉपर करके बताऊंगा सारी चीजें, तो आप लोग एक्साइटेड रहना। और दिस इज द लास्ट स्लाइड, अपना लास्ट स्लाइड है ये, कि आप लोग पहला सेल कैसे कर सकते हो, पहला अर्निंग कैसे कर सकते हो, है ना? बस देखो, पहला अर्निंग करने के लिए ना आपके पास एक ही होना चाहिए। अगर उनको उनको आप पे बढ़िया से बिलीव है, उनको मतलब बढ़िया से भरोसा है आप पे, और उनको भी है कि हाँ ये पर्सन एक्चुअल में अपने को हेल्प कर सकता है, ग्रो कर सकता है ना? ओके। तो आपको पहला सेल करने के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है? देखो, पहला चीज तो है रिलेशन बिल्डिंग, वो करना ही है। उसके बाद आप क्या चीज यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो, ठीक है? वो उससे क्या क्या बेनिफिट होती है, प्रॉपर इनके बारे में ना आपको वो इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि क्या आप सेल कर रहे हो। दुनिया का मात्र एक ऐसा स्किल है जहां से आप लोग रिच बन सकते हो, दैट इज सेलिंग। कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप अगर बहुत ज्यादा रीच है, कोई भी बिजनेस ओनर बहुत ज्यादा रीच है, तो कुछ ना कुछ वो सेल कर रहा है। आज अपन जियो का सिम या एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी से खरीदे ना, और पैसे तो उन लोगों को जाता है ना। ओके। तो यहाँ पे कभी भी कुछ सेल करने से ऐसा आपको हेजिटेट नहीं रखना है कि हाँ क्यों मैं इनसे बात करूँ, है ना? टॉक टू पीपल, लोगों से बात करना है आपको, एकदम बिना हेजिटेट के सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है कि डिजी ज्ञान किस बेस पे वर्क करती है, और ये आपको किस तरीके से हेल्प करके अर्निंग करा सकती है ना? ओके। थर्ड पॉइंट ये है, देखो, पता है अभी के टाइम में ना आप लोगों को पता होगा कि अगर आप हैप्पी हो ना, आपके साथ 10 लोग आ जाएंगे, बट आप किसी को अपना दुख सुना दो, वो आपको भाव भी नहीं देंगे, वो आपसे नेक्स्ट टाइम बात भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट यही है कि सामने वाले के ना प्रॉब्लम को समझना है, परेशानी को समझना है कि वो कहाँ पे अभी स्टक है। मान लो उनको ना पैसों की नीड है, तो ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से उनका हेल्प कर सकता है, वो चीजें आपको बतानी है। पहले उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनसे इमोशनली कनेक्ट करना है, उसको ये अपनापन वाला फील लगना चाहिए कि हाँ ये पर्सन एक्चुअल में मेरे परेशानी को समझ रहा है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन ना मेरा सोल्यूशन दे सकता है, ठीक है? और चौथा जो पॉइंट है वही बताया कि आप उनको ये बताओ कि आपका जो पैकेजेस है या प्रोडक्ट है ये कैसे उनका हेल्प कर सकता है ना? जब ये सारी चीजें कंप्लीट कर दोगे ना, तो फटाक से आपकी डील क्लोज हो जाएगी, आपका पहला अर्निंग हो जाएगा, ठीक है? और आप उसको कह सकते हो कि थैंक यू सो मच, आप मतलब आपके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन था, और पहले टाइम में ही आपके साथ वर्क डन हो गया, है ना? तो इस तरीके से आप उनको एक थैंक यू बोल सकते हो। बाकी अपना सेशन क्लियर है। अब आप लोग ये बताओ, ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करूंगा, है ना? आप लोगों से कनेक्ट भी करूंगा। ओके। और मैं यहाँ पे, है ना? ओके। तो अभी ये बताओ थोड़ा सा चैट में आप लोग, है ना? अकाउंट नहीं बेचना है बॉस। अकाउंट क्यों बेचोगे दीपक जी?
देखो अभी यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे ऐसे बिगिनर पर्सन होंगे, तो पहला अगर आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से अर्निंग करना है, दैट इज फर्स्ट स्टेप। आपको ये समझना पड़ेगा कि डिजी ज्ञान है क्या, ये लोगों का कैसे हेल्प करती है, और कैसे यहाँ पे लोग अर्निंग कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट पहले आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आप किसी को कुछ भी प्रमोट कर रहे हो ना, तो पहले आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे गर्ल्स बहुत बहुत ज्यादा है। आप लोग ये चीज सोचो कि आप लोग ना जब कोई शॉप पे जाते हो, जो शॉपकीपर होता है कितना माथा चाटते हो आप लोग उनका, है ना, सामान कभी इधर से उधर कर देते हो, है ना, करते हो ना। आप लोगों को पता नहीं ये चीजें। यहाँ पे जैसे हाउस वाइफ लोग भी है, एक साड़ी लेने होते 10 साड़ी को इधर से उधर करवा देते हैं, है ना। आप लोग रिलेट करो चीजें, ठीक है। तो मतलब यही है कि फिर भी वो बंदा आपसे इरिटेट या गुस्सा के बात करता है, बहुत ही कामली बात करता है, क्योंकि उनको आपके साथ वर्क कंटिन्यू लगे रहना, मतलब आप एक लॉयल कस्टमर हो उनके लिए। और अभी भी जो वीडियो ऑन नहीं कर सकते उनको क्या ही बोलूं मैं, ऑन कर लो। मैं ना एक रिकॉर्डिंग करूंगा अभी, है ना। आप लोग भी रिकॉर्डिंग कर लो। मैं क्या उसके बाद ना क्या बोलते हैं, अभी लास्ट में इंस्टा अकाउंट दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, कि वहां पे आप लोग प्रॉपर ये मेंशन कर सकते हो मेरे को। अरे यार ये शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता ही नहीं लग रहा है। हाँ शुरू तो हो रहा है। तो एक बार ना सभी लोग वीडियो ऑन कर लो, मैं इस सेशन का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो फटाफट वो एक्साइटमेंट के साथ बताओ, इस तरीके से थोड़ा थंब कर सकते हो कि सेशन एकदम एंजॉय है, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई, वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, है ना। अगर वो एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी तो एक्चुअल में लगेगा चीजें नहीं हुई है, मतलब मेहनत बेकार है। और सच में टू बी ऑनेस्ट आप लोगों का जो एक्साइटमेंट है, डेडिकेशन है, वो प्रॉपर दिख रहा है। वो एक्साइटमेंट डेडिकेशन दिख रहा है, हर एक पर्सन का वीडियो ऑन है। और 110 लोग में, 110 लोग में यहाँ पे मोर देन, पता है कितने लोग हैं, 105 लोग हैं। भाई साहब 5 से 6 लोग निकले, 1 घंटे बकेती सुन लिया मेरा, ठीक है। नो डाउट मेरा पूरा ये रहा। अच्छा ये बताओ, बोर तो फील नहीं करे आप लोग? बोरिंग बोरिंग फील लगा ऐसा, ऐसा मजा आया सेशन में? थोड़ा आप जितने भी लोग हैं ना वीडियो वगैरह ऑन कर लो, वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए कि अरे कहीं मैं आप लोगों को बोर तो फील नहीं करा दिया। देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना नेक्स्ट लेवल से वैल्यू प्रोवाइड करूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ना आप लोग अर्निंग करो। हाँ जी, हाँ जी, यस, है ना। तो वो एक्साइटमेंट दिख रहा है, मैं इस चीज की 100% श्योरिटी देता हूँ, आप लोगों की अर्निंग करा के मैं छोड़ूंगा। आप लोग जो चाहते हो ना मैं करवा दूंगा, आप लोग बस लगे रहो, है ना। सबका साथ सबका विकास, अपना नारा आज से यही है ना, सबका साथ सबका विकास। सही बता रहा हूँ इस तरीके से आप लोग करोगे ना, नो मैटर व्हाट कि आपके फॉलोअर कितने हैं, एक चीज मैटर करती है, दैट इज एक्साइटमेंट, विल पावर, आपके अंदर वो क्रेज है या नहीं है। यहाँ पे मैं सच बताऊं, जो स्पेशली गर्ल्स है या हाउस वाइफ है, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोगों को घर से ऑलरेडी खाना पीना पैसे ऑलरेडी मिल रहे हैं, बट एक डेडिकेशन आप लोग चाहते हो कि अपने फैमिली को सपोर्ट करूं, है ना। तो ये सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। और अभी के टाइम में जो 90% से ज्यादा गर्ल्स होती है, आप लोगों को पता है वो क्या करती है। घर वाले घर के खाना मिल रहा है, इंस्टा रील मिल रहा है, वो इंस्टा पे जाके मुजरा कर लेगी। बट मैं सच बता रहा हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों का, कि आप लोग ये डिसीजन लिए हो कि अपने फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ करना है। तो वो 10% में आते हो आप लोग। मीन कह लो कि वो एक होता है ना, एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, क्वीन, क्वीन बोलते हैं ना, तो वो हो आप लोग अपने फैमिली के लिए। ये डिसीजन ही बहुत बड़ी बात होती है। और हर एक पर्सन का एक्साइटमेंट, जिस तरीके से आप लोग चीजें कर रहे हो ना, इधर बता रहे हो ना, मैं इस चीज की 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप लोग ना बढ़िया लेवल से ग्रो कर जाओगे। बाकी अभी मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ, अपना इंस्टा शेयर कर रहा हूँ। आप लोग हो सके तो कनेक्ट करना, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। बट अभी मैं 2 से 3 टास्क दिया हूँ आप लोगों को, टास्क को कंप्लीट करना। और जो भी लोग टास्क को कंप्लीट करेंगे और मेंशन करेंगे, मैं उसको एक स्पेशल सपोर्ट दूंगा, अलग अलग चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं 1 सेकंड मैं अपना इंस्टा यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। और आप लोग ना इधर हो सके ना तो आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर आप लोग टाइप करोगे अभी
तो चीजें शायद हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और बाकी मैं ना लिंक भी इधर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके। बाकी बहुत अच्छा एक्साइटमेंट, और अभी आप लोगों का क्वेश्चन भी पूछूंगा, टेंशन मत लो। ऐसे जाने नहीं दूंगा। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है ना, उनको भी सॉल्व करूंगा। आप लोग ऐसा परेशान नहीं हो जाओ, ठीक है। मैं सपोर्ट में हूँ, आप लोगों का टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको बस एक ही चीज है ना, दैट इज अर्निंग, वो मैं करा दूंगा। तो आपको जो भी टास्क दिया हुआ है, ठीक है। अरे स्क्रीन तो हाँ, स्क्रीन दिख रहा होगा। आयो, है ना, जो भी आपको टास्क दिया हुआ है, ठीक है, उसको कंप्लीट करके आप मेरे को इस अकाउंट पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप करते हो तो भी अच्छा है, नहीं करते हो तो भी अच्छा है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि अकाउंट को फॉलो करो, बिल्कुल भी फॉलो मत करो। मेरे पास वो नॉलेज है, रील्स कैसे वायरल होती है, मैं ऑलरेडी चीजें करा हूँ। तो मुझे फॉलोअर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपके ग्रोथ से। मैं चाहता हूँ जो भी पर्सन सीरियस होकर यहाँ पे चीजें सीख रहे हैं, वो एक्चुअल में अर्निंग करे, वो ग्रो करे। मैं बस उनका अर्निंग चाहता हूँ, है ना। तो वो 2 से 3 टास्क जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, वो सारी चीजों को कंप्लीट करके आप लोगों को ना यहाँ पे मेंशन करना। आई होप आप लोग ना स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। और टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों का जो एक्साइटमेंट है, नो डाउट बहुत तगड़ा है। अभी मैं आप लोगों को ना एक बार इंस्टा शेयर कर देता हूँ, और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, आप लोग अब पूछ सकते हो मेरे से चैट में, है ना। मैं हर एक पर्सन का आंसर दे दूंगा अभी, है ना, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। हाँ जी। अब जो भी पर्सन का ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ओके। बाकी मैं विश करता हूँ कि आप लोग ना एक्चुअल में ग्रो कर। ओके। दीपक जी कह रहे हैं लीड डायरेक्ट ना बोले। भाई साहब, वो ना बोलेगा ही, क्यों नहीं बोलेगा ना। ना, आपको वो चीज बिल्ड करनी पड़ेगी जहां से वो हाँ बोले। तो देखो, अगर वो ना बोल रहे हैं और आप भी किसी के साथ इनरोल कर रहे हो, तो आपने तुरंत किसी के साथ इनरोल नहीं किया। हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम लिए होंगे। अब आप लोग खुद ही बताओ, आप किसी के साथ भी वर्क शुरू किए, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ठीक है भाई ले ले मेरे से पैसे ले ले, तू ज्वाइन कर दे मेरा, ऐसा तो नहीं था ना। हर एक पर्सन में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो अब बाकी आप सेशन में कंटिन्यू रहो, और जो भी चीजें बता रहा हूँ दीपक जी, आप उसको फॉलो करो। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? ओके राज जी, साबरीन जी का क्वेश्चन है। सर हमने सपोर्ट टीम को क्या था देखने, सपोर्ट टीम को अपने मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं किया। हो सकता है नंबर का मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट कोई नहीं, आप इनके ऑफिशियल इंस्टा आईडी पे या रामू सर के आईडी पे कर सकते हो, है ना। वहां पे मिल जाएगा। सर एक बार सीटीए का टॉपिक पर देखो। सीटीए, हाँ, ये कार्तिक जी है जो बार बार ना सीटीए के बारे में बोल रहे हैं। सीटीए होता क्या है, मैं आज आपका ये सीटीए का झंझट हटा ही देता हूँ, आप परेशान नहीं रहोगे। सीटीए मतलब होता है कॉल टू एक्शन। चाहे आप किसी से कॉलिंग कर रहे हो, चाहे कोई वीडियोज बना रहे हो, ऐसा कुछ कॉल टू एक्शन कि वो आपसे कनेक्ट रहे, है ना। कॉल टू एक्शन मतलब लास्ट में ऐसा क्या बोले, उसी को बेसिकली सीटीए बोला जाता है। जो कि आप अपने वीडियोज में फॉलो बोलते हो ना लास्ट में, कि फॉलो कर लो, कमेंट में ये करो वो करो, तो उसी को सीटीए बोला जाता है, ठीक है। चलो। ओके। आपका क्वेश्चन क्या है फौजिया जी? यहाँ पे नहीं शो हो रहा है आपका क्वेश्चन, सिर्फ आपका प्लीज 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 यही आ रहा है। ओके। हेलो सर, मुझे वीडियो क्रिएट करनी है, अर्निंग भी करनी है, बट इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनानी है। इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना जरूरी है क्या? मतलब यही है, घूमना भी है, इंजॉय भी करना है, लेकिन प्लेस पे जाना ही नहीं है। आप खुद ही सोचो। अभी अपना कंटेंट क्रिएट का जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया ही है ना। आप इंस्टा पे मत जाओ, यूट्यूब पे क्रिएट कर लो, कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे आप कंफर्ट हो। ओके, यहाँ पे और क्या है सर? मैं इंस्टाग्राम, कोई नहीं, इंस्टाग्राम यूज नहीं करती कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बहुत सारे तरीके बताया हूं जहां से आप बिना इंस्टाग्राम यूज करे चीजें बिल्ड कर सकते हो। यशवंती जी 100%। यशवंती जी का क्वेश्चन है कि ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद इनकम जनरेट होगा।
और भी लोगों का हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा? आपसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? नहीं होगा। ओके, ओके। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो अपन 2 से 4 मिनट बाद चीज़ें एंड करेंगे, सेशन को एंड करेंगे। आप लोग करो, इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट आएगी, है ना? मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ सपोर्ट करूँ, यस सर। यूट्यूब में भी हो सकता है। यस रजनी जी, यूट्यूब में भी आप क्रिएट कर सकते हो। यस, नाइस फौजिया जी, बहुत अच्छी बात है ये। डेडिकेशन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अपने मम्मी के लिए वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ओके, ओके। इंस्टा पे कनेक्ट हो जाओ सावरीन जी, आप एक बार इंस्टा पे कनेक्ट हो जाओ। अभी मैं अपना इंस्टा दिया हूँ ना, तो मैं आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा आपको, टेंशन मत लो। सर आपको मैसेज आ रहा है क्या? अभी मैं देखूँगा। हाँ, आ रहा है, ज़ूम टू मी ऐसे करके कुछ है, ज़ूम करके नेम ही है ज़ूम। नाम अपना चेंज करके रख लो यार आप लोग, है ना? हाँ, तो आ रहा है ना? तो चीज़ें हो जाएगी। अब मुझे लग फटाफट क्वेश्चन करते रहो आप लोग, है ना? 4-5 मिनट के बाद एंड करेंगे। बाकी जिनका डाउट वगैरह क्लियर हो गया है, आप लोग ना फीडबैक दे सकते हो कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बाकी 2 चैप्टर और बाकी अपना ये 4 और 5 डे 5 और डे 4 और 5 उनमें लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी और अभी तक जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने गोल्स के लिए उस पे वर्क करो, आप ग्रो कर पाओगे। ये आप लोगों को पता है, बल्ब को शायद एडिसन बनाया था ना, एल्वा एडिसन ऐसा कोई था शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोगों को पता है ये चीज़ें? पढ़े होंगे शायद। अगर किसी को पता है कि जो बल्ब का आविष्कार है, वो किसने किया था? एल्वा एडिसन किया था शायद, है ना? वो पता है 9 से 99 बार फेल हुए थे सिर्फ़ एक लाइट को बनाने में। जो अपने घर में चलता है ना अभी जिस लाइटिंग में आप हो, ये बल्ब को बनाने में। 9 से 99 बार, ठीक है? तो आप इतना मेहनत कर दो, इतना तैयारी कर लो कि फेल होने का कोई चांस ही ना रहे, है ना? फेल होने का चांस ही ना रहे, ठीक है? डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे, जो एक्साइटमेंट है वो सारे दिख रहा है। यस, नाइस। अब अगर किसी का अब यहाँ पे कुछ डाउट है, तो बाकी अगर नहीं डाउट है तो नो, नो करके टाइप करो, फिर अपन एंड करेंगे सेशन को। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बाकी इंटरैक्ट करके। डीजी ज्ञान क्या होता है? देखो रजनी जी आप ना बिगिनिंग सीरीज देखो। जैसे आप लोग ज्वाइन करते हो आपको ना एक लर्निंग सीरीज मिलता होगा बिगिनिंग वाला। आप ना उसको देखो, ठीक है? बाकी मैं अपना इंस्टा देखता हूँ, अगर आप लोगों का और भी कुछ ऐसा लगेगा बहुत तगड़ा सवाल है, तो मैं डेफिनिटली रिप्लाई भी करूँगा और आपको सॉल्यूशन भी दूँगा। बाकी तब तक के लिए कल मिलते हैं, कल या तो परसों मिलते हैं, ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर। और जो भी चीज़ें बताया हूँ, जो भी टास्क दिया हूँ, अगर वो टास्क आप लोग कंप्लीट करते हो, तो स्पेशल सपोर्ट रहेगा उन लोगों को, ठीक है? चलिए, आप लोगों से इंटरैक्ट करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग सेशन में आते रहना और चीज़ों को सीखते रहना। ओके जी।